जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आप सब अपने गुरुओं की गुरु दीक्षा जिन्होंने ले रखी है और जिन्होंने नहीं ली है उन सबको बधाई है गुरु पूर्णिमा की। आप सब लोग अपने पूर्ण समर्पित होकर अपने गुरु के चरण शरण में रहिए। बस इतनी ही आप पर भगवान कृपा बनाए रखें और आप गुरु की हमेशा शरण में रहें। चलिए, पिछली वीडियो पर हमने चर्चा की थी कर्म योग की, और कर्म योग को आज हम फिर से समझेंगे, विचार करेंगे उस पर कि भगवान ज्ञान योग को श्रेष्ठ कहते हुए भी कर्म योग में लगने के लिए अर्जुन से क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, कल अर्जुन से भगवान ने कहा था कि आपको अर्जुन कर्म योग करना है। पहले भगवान ज्ञान योग की बात करते हैं, फिर निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं, फिर कर्म योग की बात कर रहे हैं। तो कर्म योग जब अर्जुन को भी ऐसे ही भ्रमित हो गए अर्जुन, और अर्जुन ने भी यही सोचा और भगवान से कहा कि भगवान आप हमें एक मार्ग बता दीजिए, कृपा करके आप हमें एक मार्ग बता दीजिए जिससे कि हम उस मार्ग पर चल सके। इस तरीके हमारी बुद्धि को भ्रमित मत करिए। आप यहाँ पर ज्ञान योग की भी बात कर रहे हो, आप यहाँ पर कर्म योग की भी बात कर रहे हो, तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि भगवान हमें भ्रमित मत करिए। तो भगवान यहाँ कर्म योग की बात कर रहे हैं, कर्म को भी योग कह रहे हैं। कर्म तो आप और हम सब भी करते हैं, हम सब भी कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म करने के लिए तो सब बाध्य हैं, कर्म तो सब करेंगे ही। पर कैसे कर्म को भगवान योग कह रहे हैं। यहाँ पर कर्म हम भी तो करते हैं, हम भी अपना कार्य कर रहे हैं, वो कर्म और इस कर्म में अंतर तो नहीं है। आप दूर से देखेंगे तो आपको एक जैसा ही दिखाई पड़ेगा। और भगवान यहाँ पर धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। आपको पता है कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, तो यहाँ पर भगवान कर्म की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि धर्म और कर्म ये एक से, अगर आप कर्म करेंगे तभी धर्म होगा, और जब आप धर्मात्मा होंगे तभी आप धर्म परायण कर्म कर पाएंगे। इसलिए भगवान यहाँ पर कर्म की बात कर रहे हैं। पर कैसा कर्म, कौन सा कर्म हमें करना है जो भगवान के भगवान जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके लिए भगवान करने के लिए अर्जुन को बार बार कह रहे हैं, वो कौन सा कर्म है, इसको आज हम समझेंगे। गीता कौन से कर्म की बात कर रही है, जबकि भगवान तो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। आपने पढ़ाई होगा, आप सुनते ही हैं कि भगवान किस लिए आते हैं, कि भगवान खुद कहते हैं अपनी वाणी में कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब ले प्रभु विविध शरीरा, हरे हैं कृपा निधि सज्जन पीरा। क्यों भगवान आ रहे हैं? धर्म के लिए, साधु संतों के लिए। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, जब यहाँ पर धर्म बाधित होगा, जब यहाँ पर धर्म की हानि होगी, लोग अधर्मी बनेंगे, तब तब भगवान को आना पड़ेगा। तो जब जब होवे धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब अभिमान बढ़ेगा, जब राक्षस प्रवृत्ति के लोग बढ़ेंगे, तब भगवान को यहाँ पर आना पड़ेगा। तब तब ले प्रभु विविध शरीरा, बहुत सारे शरीर आप देखते ही हैं। भगवान कभी कृष्ण बन के आते हैं धरती पर, कभी राम बन के आते हैं, कभी कोई संत का रूप, हरिदास जी हैं, महाप्रभु संत हैं, हमारे राधा वल्लभ जी के हित हरिवंश। तो भगवान इस तरीके शरीर लेकर के आते हैं। किस लिए आते हैं? हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा, जो अच्छे हैं, जो भक्त हैं, भगवान उनकी जो पीड़ा है उसको हरने के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि भगवान धर्म के लिए आ रहे हैं, और यहाँ भगवान धर्म के लिए आ रहे हैं, और यहाँ भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? कर्म करने के लिए। कौन सा कर्म? और धर्म की परिभाषा क्या है, कर्म क्या है, कौन से कर्म की बात कर रहे हैं भगवान? तो कौन सा कर्म हमें करना है, इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। कर्म कौन सा, क्योंकि कर्म हम भी करते हैं, और यहाँ पर भगवान कौन से कर्म की बात कर रहे हैं? धर्म परायण कर्म, धर्म से संबंधित कर्म। कैसा कर्म, कौन से, जो संतों ने भी कहा है कि कौन सा कर्म। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पर हित सरस पर धर्म नहीं भाई। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, संत क्या कह रहे हैं कि पर हित, परोपकार, परोपकार की जिसमें भावना नहीं है, जो पर पीड़ा को नहीं जानता है, जो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता है, भले ही पीड़ा दूसरे को हो रही है पर आप उसका अनुभव कर पा रहे, वही आपका धर्म है, वही अच्छा कर्म है। अगर आप कर पा रहे हैं उसकी सहायता तो आप करिए। भगवान इसी कर्म की बात करें। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित, जब तक परोपकार नहीं करेंगे उससे बड़ा धर्म नहीं है। यहाँ पर कर्म, कौन सा कर्म? परहित वाला कर्म, परोपकार वाला कर्म। यहाँ पर संत कह रहे हैं आपसे कि यहाँ पर आपको परोपकार करना है, पर पीड़ा जाननी है, समझनी है, आपको दूसरे का दर्द आपको समझना है। ऐसे कर्म की भगवान बात कर रहे हैं। जो कल भी अर्जुन से भगवान कह रहे थे कि कैसा कर्म? स्वार्थ रहित कर्म, जिसमें आपका स्वार्थ
स्वार्थ ना हो, स्वार्थ सहित नहीं, स्वार्थ रहित आपको कर्म करना है। यहाँ पर आपको मोहग्रस्त होकर काम नहीं करना है, परमार्थ भाव से काम करना है। काम वही है, पर आपका केवल भाव बदलने की भगवान बात कर रहे हैं। कर्म आपका वही रहेगा। कर्म आपको, एक कर्म आपको है जो आपको संसार की ओर ले जाएगा। कर्म आपका वही है, पर भाव बदलेगा तो वो आपको भगवान की ओर ले जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कर्मों में समानता है। दूसरे कर्म देखने पर एक ही जैसे हैं, पर कौन सा कर्म? परोपकार का कर्म। आपको परोपकार करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको परोपकार का कर्म करना है। अब यहाँ पर परोपकार की भावना आप में कैसे हो, कैसे आप परोपकारी बने, यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि आप परोपकारी कैसे बनेंगे। तो परोपकारी आप कैसे बनेंगे? आप को परोपकार सिखाएगा कौन, कौन बताएगा को आप परोपकार की भावना आपके अंदर कैसे आएगी? वो परोपकार की भावना आपके अंदर लाने वाले कौन होंगे? भगवान तो अब नहीं आएंगे धरती पर कि आपको परोपकार की भावना सिखाएं। आप बस भगवान ने जो साधन किए हैं कि आप रामायण है, गीता है, ये सब आप पढ़ सकते हो, पर फिर भी क्या इनको पढ़ने के बाद हमारे अंदर परोपकार की भावना आ सकती है? क्या हम फिर भी, और यहाँ पर एक बात और कहूँगी आपसे कि यहाँ पर फिर भी संत क्या कह रहे हैं? नहीं कह रहे कि धर्म प्रधान विश्व करी राखा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। किसने किस चीज़ की प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है। यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है कि धर्म प्रधान विश्व करी राखा। धर्म कब होगा? जब कर्म शुद्ध होगा। जब हम कर्म अच्छा करेंगे तभी तो धर्म सधेगा। आप जब कर्म ही बुरा करेंगे तो कैसे धर्म की रक्षा होगी? धर्म की रक्षा भगवान भी तो कर्म से ही करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चीज कह रहे तुलसीदास की? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म आपको करना है, वो कैसा कर्म? परहित, परहित कर्म, परहित धर्म। जब आप परहित कर्म करेंगे तो वो धर्म अपने आप ही बन जाएगा। तो यहाँ पर बस भगवान इसकी कह रहे हैं कि आपको परहित का कर्म करना है। संत बस यही आपसे कह रहे हैं। तो आप कैसे करें? आपको परोपकार की भावना कैसे आए? आपके जो कर्म है वो कर्म योग कैसे बने? यहाँ पर भगवान इसी को बता रहे हैं, संत इसी को बता रहे हैं। पर आपका कर्म, हमारा कर्म कैसे हमेशा स्वार्थ से ही रहित रहता? आप स्वार्थ के भाव से करते हर काम को। हम कुछ काम कर रहे हैं तो अगर भावना आपकी ये नहीं है, आप स्वार्थ से कर रहे हैं, आपने खाना बनाया और स्वार्थ यहाँ पर यही नहीं है कि आपने खाना बनाया और खा करके आपने खुद खाया और परिवार को खिलाया, पर यहाँ पर फिर भी आप स्वार्थ से हैं। क्यों? क्योंकि आपको मोह है। आपके परिवार की तो आपकी जिम्मेदारी है, तो आप तो करेंगे ही उसे। पर यहाँ पर अगर आप किसी को नहीं जानते हैं, उसके लिए भी आप उतना ही प्रेम से, उतना ही प्रेम से आप उससे बात कर रहे हैं, उसके लिए अपना फर्ज निभा रहे, ये है परोपकार, ये है परमार्थ। जहाँ आपका स्वार्थ नहीं है, जिसको आप नहीं जानते उसके लिए भी आपका संभाव है। यहाँ पर भगवान इसको कह रहे हैं कर्मयोग। आप यहाँ पर धीरे धीरे करते करते आप उस पहुँच जाएंगे शिखर तक जहाँ की भगवान बात कर रहे हैं, जिस कर्मयोग की भगवान बात करें, जिस कर्म को योग बनाने की भगवान बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन आपको सिखाएगा कि परहित कैसे होगा, आप परोपकारी कैसे बनेंगे? उसके लिए आपको संत की शरणों में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको सत्य की शरण में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको सत्संग की शरण में जाना पड़ेगा। एक सत्संग ही है, एक संत ही है जो आपको बताएंगे।